ये तुम्हारी जवानी और तुम्हारे खून की गर्मी चाहिए थी। ये कहानी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां विवेक अपने परिवार के साथ रहता था। नौकरी लग गई, अब मैं बेरोजगार नहीं रहा। विवेक की नई नई नौकरी बिजली विभाग में लगी थी, जिससे पूरा मोहल्ला खुशियों और मिठाइयों से सराबोर था। लेकिन ये नौकरी उसके गांव से 70 किलोमीटर दूर रायपुर के पास एक सुनसान इलाके के सब स्टेशन में थी। उसे क्या पता था कि जिस रोशनी के विभाग में वो जा रहा है, वहां उसका सामना एक ऐसे अंधेरे से होगा जो उसका वजूद तक निगल लेगा। चलो निकल पड़े, अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। 22 साल का विवेक, जो कभी अपने माँ बाप से दूर नहीं रहा था, आज अपनी बाइक पर चूल्हा चौका और गृहस्थी का सामान बांधकर एक अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते विवेक जब उस बिजली ऑफिस पहुंचा तो वहां का सन्नाटा देखकर उसकी रूह कांप गई। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, बस चारों तरफ ऊंची घास और कटीली झाड़ियां थीं। ऑफिस के ठीक पीछे एक पुराना मरघट था, जहां की राख की गंध हवाओं में खुली रहती थी। ऑफिस का एक हिस्सा सालों से बंद था। उस पर लगे जंग लगे जालीदार गेट और मोटे ताले ये चीख चीख कर कह रहे थे कि इसके अंदर की दुनिया को छेड़ना मना है। विवेक ने अपना बिस्तर एक छोटे कमरे में लगाया। पहली ही रात एक उसे हवाओं में किसी के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाज सुनाई दी। एक अजीब सी सड़न भरी बदबू और हड्डी कपा देने वाली ठंड। विवेक बहुत ज्यादा थक चुका था। इस सफर में उसने वो आवाज ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा डर गया। तब विवेक ने संकट कते मिते सपेरा, जो सुमिरई हनुमत बलबेरा। हनुमान चालीसा लगाई और थक कर सो गया। दिन में विवेक का काम खंभों की रीडिंग लेना और फॉल्ट सुधारना था। वो अकेला था, कोई साथी नहीं। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो किसी जेल में कैद है। विवेक बस उठता, खाना बनाता, खाता, रात होती सो जाता, ना कहीं घूमने जा पाता क्योंकि आसपास तो जंगल था। वो अकेला कहाँ ही जाए। वो तन्हाई से जैसे घिर सा गया था। उसका मन अब इस जगह पे नहीं लग रहा था। विवेक पक चुका था। अब वो किसी भी हालत में यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था, भले ही घर में जाके वो बेरोजगारी का टैग अपने माथे पे लगवा ले। एक रात जब वो इस्तीफा लिखने के लिए अपना फोन उठाता है, तभी 3 जोरदार दस्तकें होती हैं। खट खट खट। कौन है इतनी रात में? रात के ठीक 11 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। विवेक ने दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। दूध सा गोरा रंग, गहरी काली आंखें और रेशमी बाल। मैं दिव्या हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट लगी है यहाँ। मैं भी अब यही काम करूंगी। विवेक ये सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसे लगा शायद भगवान ने मेरी सुन ली।
विवेक उसे जल्दी से अंदर आने को बोलता है और कमरे में बिठाता है और पूछता है, तुम इतने रात में अकेली कैसे आई यहाँ? मेरे भाई मुझे छोड़ने आया था 180 की स्पीड में स्कूटी से। विवेक उसकी खूबसूरती के जाल में ऐसा फंसा कि उसने ये भी नहीं सोचा कि इस वीराने में 180 की स्पीड पर स्कूटी कौन चलाता है। सुबह हो जाता है। विवेक दिव्या को हर जगह ढूंढता है। दिव्या कहीं नहीं रहती। विवेक मन ही मन अजीब अजीब चीजें सोचने लग जाता है। कौन थी वो लड़की? रात में तो आई थी, दिन में कहां गई? विवेक अपना काम धाम करता है और रात 11 बजे वो लड़की फिर से आती है। विवेक के पूछने पे वो लड़की बताती है कि मेरे भाई आता है, सुबह मुझे ले जाता है और रात में छोड़ जाता है, इसीलिए मैं दिन में नहीं रहती यहां। अगले 2 हफ्तों तक एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। हर रात 11 बजे दिव्या आती। विवेक उसके आकर्षण में अंधा हो चुका था। विवेक और दिव्या के बीच वो सब चीजें होने लगा जो एक पति पत्नी में होता है। विवेक और दिव्या संबंध बनाने लगता है। विवेक 22 साल का लड़का जो कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं, उसे ये सब इतनी आसानी से मिल रहा था। इसी वजह से विवेक नौकरी नहीं छोड़ रहा था। धीरे धीरे विवेक का शरीर सूखने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और गाल पिचक गए। हर सुबह जब वो उठता, उसे महसूस होता जैसे उसके बदन में खून की एक बूंद भी नहीं बची। आईने में देखने पर उसे अपने पूरे शरीर पर जंगली नाखूनों के निशान और दांतों के घाव मिलते। एक रात विवेक ने ठान लिया कि वो आज इस रहस्य को सुलझाएगा। जैसे ही दिव्या आई, विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार हाथ कोमल नहीं, बल्कि बर्फ जैसा ठंडा और चमड़ी सूखी हुई महसूस हुई। कमरे की मध्यम रोशनी में विवेक ने गौर किया। दिव्या की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। जैसे ही उसने दिव्या के चेहरे पर टॉर्च जलाई, उसकी चीख निकल गई। जो चेहरा कल तक अप्सरा जैसा था, वो अब धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके दांत नुकीले खंजर जैसे लग रहे थे। विवेक पूछता है, कौन हो तुम और हर सुबह कहां गायब हो जाती हो? मैं कहीं नहीं जाती विवेक, मैं तो उसी बंद कमरे में रहती हूँ। मेरा भाई? वो तो 20 साल पहले मुझे इसी दफ्तर के पीछे मरघट में जला कर गया था। विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। वो पिशाचिनी हवा में तैरते हुए उसके पास आई और उसकी गर्दन अपने लंबे नाखूनों से जकड़ ली। मुझे तुम्हारी जवानी और तुम्हारे खून की गर्मी चाहिए थी। अब तुम कभी बेमेतरा वापस नहीं जाओगे। अगली सुबह विभाग के कुछ लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिजली ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद था। जब कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। विवेक फर्श पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सुई लगाकर उसका खून खींच लिया हो। उसके चेहरे पर खौफ की एक ऐसी लकीर थी जो मौत के बाद भी नहीं मिटी थी। और सबसे अजीब बात,
जिस जालीदार बंद कमरे को सालों से नहीं खोला गया था, उसका ताला अंदर से टूटा हुआ था और फर्श पर ताजे खून से लिखा था, नाइट शिफ्ट खत्म हुई। मैं कहीं नहीं जाती विवेक। आज भी लोग कहते हैं कि रायपुर के उस वीरान सब स्टेशन के पास रात 11 बजे एक स्कूटी की आवाज आती है और फिर